हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। आज मेरे द्वारा आप लोगों का MCQ 14 है स्टूडेंट, जो कि आप लोगों का 13 चैप्टर से रिलेटेड है स्टूडेंट। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिस सेट कितना होगा स्टूडेंट? प्रैक्टिस सेट 14, ठीक है, जो कि आपका किससे है? आपका चैप्टर 13 से रिलेटेड है, जो कि आपका फर्स्ट रिलेटेड विथ पॉइजनिंग बाइट्स एंड स्टिंग्स है। तो आइए स्टूडेंट हम कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी को जहर कैसे दिया जा सकता है? ठीक है स्टूडेंट, पहला ही क्वेश्चन क्या है, किसी को जहर कैसे दिया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन है श्वास द्वारा, बी ऑप्शन है मुंह द्वारा, सी ऑप्शन है त्वचा के माध्यम से, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट, आपको मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जो जहर होता है वो क्या होता है, सांस के माध्यम से भी जा सकता है, मुंह के द्वारा भी हम लेते हैं, त्वचा के माध्यम से, यानी त्वचा पर अगर वो लग गया और त्वचा ने एब्जॉर्ब कर लिया तो उस माध्यम से भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका उपरोक्त सभी है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, जहर ऐसा पदार्थ है जो शरीर में प्रवेश करने पर आघात या मौत का कारण बन सकता है। तो ये कथन कैसा है स्टूडेंट? ये पूछ रहा है कि ये कथन कैसा है कि जहर जो है आपके शरीर में प्रवेश करने के बाद आपको आघात पहुंचाता है या मौत का कारण बन सकता है। तो ये कथन सत्य है या असत्य है स्टूडेंट? तो देखिए, पहला ऑप्शन है सत्य, दूसरा ऑप्शन है गलत, तीसरा ऑप्शन है अर्धसत्य, चौथा ऑप्शन है कुछ भी कह नहीं सकते स्टूडेंट। तो आपको क्लास में मैंने बताया था कि स्टूडेंट, जहर चाहे जैसा भी हो, शरीर में प्रवेश करने के बाद वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है और बाद में क्या होता है, मौत का कारण भी बनता है। तो यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, जब कोई कीट आपके कान में फंस जाता है तो कीट को हटाने के लिए कान में क्या डालना चाहिए स्टूडेंट? तो पहला ऑप्शन है आपका गर्म चाय, दूसरा ऑप्शन है गर्म पानी, तीसरा ऑप्शन है गर्म जैतून का तेल, और इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो हमेशा भी अगर कीट कान में फंस जाता है स्टूडेंट, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, गर्म पानी का यूज कर सकते हैं उनको, कीट को बाहर निकालने के लिए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्पदंश के लिए इनमें से क्या करना चाहिए स्टूडेंट? यानी जब सांप काट लिया तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? तो पहला क्या है ऑप्शन, बर्फ न लगाएं, बी ऑप्शन है घाव को न काटें, सी ऑप्शन है रबड़ बैंड न लगाएं, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट, आपको क्लास में मैंने बताया था कि अगर सांप काट लेता है तो उस पर क्या करना चाहिए, बर्फ़ नहीं लगाना चाहिए। घाव को, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं ना कि मतलब जहाँ काटा है उसको क्या करें, क्रॉस कर दे, कट कर दे, ये भी नहीं करना चाहिए। रबड़ बैंड बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। लोग पहले ही सोचते हैं कि मतलब बांध देंगे तो वो क्या होगा, पॉइजन ऊपर नहीं पहुँचेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए रबड़ बैंड लगा देते हैं और अचानक अगर खोलते हैं तो क्या होगा, ब्लड के जरिए वो विष क्या होगा, तेजी से पहुँचेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। यानी घाव को नहीं काटना चाहिए, बर्फ नहीं लगाना चाहिए और रबड़ बैंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, रेबीज किसके द्वारा फैलता है? आपका पहला ऑप्शन है मच्छर से, दूसरा ऑप्शन है पशु के काटने से, तीसरा ऑप्शन है जानवरों के सूंघने से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो हमने आपको बताया था कि स्टूडेंट, जो रेबीज होता है वो क्या होता है, पशु के काटने से फैलता है। जैसे पशु में कौन सा, जैसे आपके गाय हो गए, भैंस हो गए, बकरी हो गई, तो ये सब क्या है, अगर ये सब काटेंगी तो क्या होगा, रेबीज फैलेगा। रेबीज कैसा है, एक वायरल डिजीज है स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी आपका सही है स्टूडेंट। यानी यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी, पशु के काटने से रेबीज फैलता है। अगला क्वेश्चन है, जानवर के काटने पर रक्तस्राव होने पर इनमें से क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका साबुन और पानी से धोना चाहिए, ऑप्शन बी है पट्टी करना चाहिए, ऑप्शन सी है रक्तस्राव को नियंत्रित करना चाहिए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो कोई भी जानवर काटता है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उस घाव वाले स्थान को क्या करना चाहिए स्टूडेंट, साबुन और पानी से धोना चाहिए, पट्टी भी करना चाहिए, और रक्तस्राव को नियंत्रित यानी रोकना भी चाहिए। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, मकड़ी, कीट या सांप का काटना किसका उदाहरण है? ना खाली स्थान है, पूछ रहा है किसका एग्जाम्पल है। तो पहला क्या है, सांस द्वारा विषाक्तता,
ठीक है। दूसरा है आपका इंजेक्शन विषाक्तता, तीसरा है संपर्क विषाक्तता और चौथा क्या है, गैस विषाक्तता। तो जो मकड़ी, कीट, सांप जो काटते हैं तो क्या ये किस में आएगा, किसका उदाहरण बनेंगे स्टूडेंट, आपका इंजेक्शन विषाक्तता का बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए सांप भी काटेगा तो क्या होगा, विष वो हमारी बॉडी में डालेगा ना। और इंजेक्शन का काम भी क्या होता है, इंजेक्शन का काम क्या होता है, इंजेक्शन भी हमारे बॉडी में लगाकर मतलब लगाया जाता है ऊपर से। तो उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये इंजेक्शन विषाक्तता के अंतर्गत आएगा। यानी वो क्या करे, अपने डंक को, जैसे कीट काट रही है तो अपने डंक को अंदर घुसा रही है, और मकड़ी भी करती है तो वो भी हम अपने को अंदर, और सांप भी काटता है तो क्या करता है, वो भी अपने फन से क्या करेगा, मतलब डसेगा, तो उसका भी विष तुरंत क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, ब्लड में जाता है। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इंजेक्शन विषाक्तता का उदाहरण होगा स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन 7 स्टूडेंट है। अभी आप लोगों को क्वेश्चन 8 हम करवा रहे हैं। आइए स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू करते। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सांप के काटने पर प्रभावित स्थान पर क्या होता है। तो स्थान क्या होता है, शून्य हो जाता है, गर्म व सूज जाता है, या आंखों में धुंधलापन लगता है, या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट आपको क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि सांप के काटने पर क्या क्या लक्षण होता है ना। ये प्रभावित स्थान पूछा है, लेकिन आप समझिए यहाँ पर क्या है, हमको सिम्टम्स यानी लक्षण बताना है। तो आपको लक्षण मैंने बताया था कि क्या होता है, शून्य हो जाता है, गर्म व सूज जाता है, आंखों से धुंधलापन आने लगता है, आवाज़ जो है लड़खड़ाने लगती है, कमजोरी आता है, और क्या होता है आपका मतलब कोई वो व्यक्ति क्या करता है, भ्रम में रहता है, किसी को पहचानता नहीं। ये सब क्या थे, आपके सिम्टम्स थे स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांप के कांटे के इलाज के लिए सांप की पहचान क्यों आवश्यक है। ठीक है, यानी कोई भी सांप अगर काट ले रहा है तो उसकी पहचान किस लिए आवश्यक है, ये क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट। पहला ऑप्शन है सही एंटीटॉक्सिन चुनने के लिए, बी ऑप्शन है सही सीरम चुनने के लिए, सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों गलत है, और डी ऑप्शन है दोनों क्या है सही है स्टूडेंट। तो आपका जैसे अगर हम सांप को पहचान लेंगे तो उससे क्या होगा, एंटीटॉक्सिन हम चुन लेंगे और सही सीरम चुन लेंगे, जिससे क्या होगा उस व्यक्ति को हम बचा सकते हैं स्टूडेंट। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। क्यों? क्योंकि आपका ए भी सही है और आपका बी ऑप्शन भी सही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, तेजाब या अन्य किसी कीटाणुनाशक के से किस अंग को हानि पहुंचता है। ठीक है, तेजाब या अन्य किसी कीटाणुनाशक से किस अंग को हानि पहुंच सकती है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन है होठ या मुंह, दूसरा ऑप्शन है अमाशय, तीसरा ऑप्शन है गला, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो तेजाब हो या कोई भी कीटाणु नाशक पदार्थ हो, तो ये तीनों अंग क्या होंगे, जो ऑप्शन में मौजूद है, ये तीनों अंग क्या होंगे, प्रभावित होंगे, या यूं कह सकते हैं कि इन्हें हानि पहुंच सकती है। तो यानी ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है। होठ और मुंह को भी हानि पहुंचेगी, अमाशय को भी पहुंचेगा और गले को भी पहुंचेगा, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी या तितैये के डंक को कैसे निकालते हैं। ठीक है, यानी मधुमक्खी ने अगर डंक मार लिया है आपको, या तितैये ने डंक मारा है, तो हम उसके डंक को कैसे निकालेंगे। तो हाथ से दबा कर निकालेंगे, चिमटी की सहायता से निकालेंगे, या ब्लेड से काट कर उस स्थान को निकाल देंगे, या ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। ठीक है, तो हम क्या बताए थे आपको क्लास में कि मधुमक्खी हो या तितैया हो तो उनके जो डंक होते हैं उसको क्या करना चाहिए, चिमटी की सहायता से निकालना चाहिए स्टूडेंट। तो ये आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्द और सूजन कम करने के लिए प्रभावित स्थान की सेकाई कैसे करते हैं। ऑप्शन ए है गर्म, ऑप्शन बी है ठंडी, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गर्म तथा सूजन कम करने के लिए प्रभावित स्थान की सिकाई क्या करनी चाहिए, ठंडे चीज़ों से या ठंडे पानी से करना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठंडी। अगला क्वेश्चन है आपका, सांप के काटने पर रोगी को, खाली स्थान है, आराम देना चाहिए, बी ऑप्शन है सोने न दे, सी ऑप्शन है कटे स्थान को कपड़े से ढके, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट क्या है, सांप के काटने पर रोगी को क्या करना चाहिए, हम आपको क्लास में बताए थे ना कि रोगी को आराम देने के लिए कहना चाहिए, रोगी को सोने न देने के लिए, मतलब आराम करे लेकिन क्या है वो जागते रहना चाहिए। ठीक है, नींद में न जाए। अगला क्या है आपका, कटे हुए स्थान को क्या करने के लिए बताते हैं स्टूडेंट की, आपको साफ कपड़े से उसको ढकना है,
इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 13 है स्टूडेंट। अभी कुछ क्वेश्चन रिमेन है, इसे आप लोग राइट डाउन करिए और हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, मुंह से डंक लगाने पर पीड़ित को तुरंत चूसने को देना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए मुंह में डंक लगाने पर पीड़ित को चूसने को देना चाहिए, तो क्या देना चाहिए स्टूडेंट? तो बर्फ है, ऑप्शन बी है खट्टी गोली, ऑप्शन सी है टॉफी और ऑप्शन डी है इमली। तो जब भी कभी अगर मुंह में आपके कोई भी कीट डंक मार दे तो उस स्थिति में हमें क्या क्या चीज चूसने को देना चाहिए स्टूडेंट? तो आपको बर्फ देना चाहिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब आप जहर नियंत्रण केंद्र को कॉल करते हैं तो आपको क्या जानकारी तैयार करनी चाहिए? ठीक है, यानी जहर नियंत्रण यानी जो जहर को रोक सके उस कॉल सेंटर पर आप कॉल करते हैं तो आपको किन किन बातों की जानकारी रखनी चाहिए स्टूडेंट? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका किस समय विषाक्तता हुई। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपके बच्चे की आयु क्या है। तीसरा ऑप्शन है आपका लिए गए उत्पाद का नाम क्या है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट हम जब भी कभी अगर कॉल करते हैं तो हमें किन किन बातों की जानकारी रखनी चाहिए कि वह किस समय विषाक्तता हुई यानी किस समय वो जहर लिया इसकी जानकारी होनी चाहिए, बच्चे की उम्र क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए और लिए गए उत्पाद का नाम क्या था यानी कौन सा वो जहर लिया ये भी हमें पता होना चाहिए। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, रेबीज से पीड़ित कुत्ते के काटने पर लक्षण होते हैं। ठीक है, रेबीज से पीड़ित कुत्ते के काटने पर क्या लक्षण होंगे? क्वेश्चन आपका ये पूछा है स्टूडेंट। तो इसमें पहला ऑप्शन है मनुष्य हाइड्रोफोबिया का शिकार हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है 10 दिन में उसकी मृत्यु संभावित है। तीसरा ऑप्शन है प्रभावित व्यक्ति की क्रियाएं कुत्ते की भांति हो जाती हैं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो रेबीज से पीड़ित कुत्ता अगर किसी को भी काटता है स्टूडेंट तो वह मनुष्य क्या हो जाएगा? उसमें हाइड्रोफोबिया का वो शिकार हो जाता है। ये भी बात सही, यानी उसके अंदर डर बहुत ज्यादा भर जाता है। उसकी मृत्यु मैंने 10-15 दिन में हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाए, इसकी भी संभावना हो सकती है। और क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति है वो उसकी जो क्रियाएं हो जाती हैं बिल्कुल क्या हो जाएंगी? कुत्ते की भांति हो जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही है, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी एवं बर्रा काटते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मधुमक्खी और बर्रा कैसे काटते हैं स्टूडेंट? तो डंक से, दांत से, पूंछ से या हाथ से? तो मधुमक्खी और बर्रा क्या करते हैं स्टूडेंट? डंक मारते हैं ना, स्किन पे क्या करते हैं? डंक मारते हैं। इसलिए यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दवा का आकस्मिक विषाक्तता के जोखिम को कैसे कम करना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका दवा लेते समय रोशनी रखना चाहिए। दूसरा है दवा कैबिनेट को साफ करते रहें। तीसरा ऑप्शन है ध्यान से लेबल पढ़ें और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जब भी हम अगर दवा की आकस्मिक विषाक्तता के जोखिम हम कैसे कम कर सकते हैं स्टूडेंट? तो दवा लेते समय रोशनी रखें ताकि हम देख सके स्टूडेंट की वो दवा मतलब एक्सपायरी हो गई है कि नहीं हो गई है, उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है ये सब देखेंगे। दवा कैबिनेट को साफ करते रहना चाहिए, यानी फर्स्ट एड बॉक्स को जो है उसकी सफाई हमें क्या कंटिन्यू, जो दवाएं व्यर्थ हो गई हैं उसे क्या करना चाहिए? फेंक देना चाहिए। अगला क्या है स्टूडेंट? ध्यान से लेबल को पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये भी हम करते हैं और तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा स्टूडेंट उपरोक्त सभी। हम मतलब अचानक से जो जहर फैलेगा उसकी जोखिम खतरे को हम कैसे कम कर सकते हैं? ये सब चीज को हम पालन कर जैसे दवा लेते समय रोशनी रखेंगे, उस वो भी आपके खतरे को कम करेगा। दवा कैबिनेट को साफ करते रहें, ये भी कम करेगा। ध्यान से लेबल पढ़ें, तो ये भी क्या करेगा? जो जहर का विषाक्तता है उसको कम करने का कार्य करेगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कीट डंक के लक्षण में आमतौर पर शामिल है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन है सांस की कमी होना, तो इसमें तो होगा नहीं। जब क्या होता है कीट डंक में नहीं होगा, लेकिन वहीं पर सर्प काटा रहा है या कोई हम जहर लिए हैं तो उस स्थिति में क्या होता है? सांस अप डाउन करता रहता है स्टूडेंट, सांस में कमी आती है। अगला है ऑप्शन डंक की जगह पर सूजन हो जाता है। ठीक है, ये भी सही है। खुजली होना ये भी सही है। और बी और सी, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा स्टूडेंट। बी और सी यानी ये दोनों कीट डंक के लक्षण में आमतौर पर शामिल क्या होते हैं? तो डंक की जगह पर सूजन आ जाता है और सी ऑप्शन है खुजली। इसलिए ए और बी दोनों सही स्टूडेंट। आगे कंटिन्यू करें स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए।
आइए स्टूडेंट, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विषैले सांपों को संभालना सुरक्षित है जब वो, मतलब जो जहरीले सांप हैं उन्हें हम कैसे सुरक्षित संभाल सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। जब वो बच्चे हों, बी ऑप्शन है सो रहे हों, सी ऑप्शन है मर चुके हों, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो जितने भी जहरीले सांप होते हैं उन्हें हम सुरक्षित तरीके से हम कब संभाल सकते हैं स्टूडेंट? तो जब वो छोटे यानी बच्चे होते हैं तो भी हम संभाल सकते हैं, सो रहे हो तब भी, मर चुके हो तो भी, यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसे सांप काटा है तो आप क्या कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है व्यक्ति को एक मादक पेय दें, दूसरा ऑप्शन है जहर चूसकर बाहर करने की कोशिश करें, तीसरा ऑप्शन है काटने पर बर्फ रखें, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर जैसे हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति को सांप काटा है जिसके साथ हम हैं, तो उस समय क्या करेंगे? उस समय ये थोड़ा ना होगा कि उसको हम छोड़कर भाग जाएंगे, नहीं। उस समय उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? तो व्यक्ति को कोई भी मतलब मादक पेय दे सकते हैं, जहर को चूस कर बाहर निकालने की कोशिश भी किया जा सकता है, काटने के स्थान पर क्या कर सकते हैं? बर्फ लगा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, जानवरों में वायरस कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट? ठीक है, जानवरों में वायरस कहाँ पाया जाता है? आपका लार है, रक्त है, पैर है और नाखून है। तो जनरली क्या होता है, जानवर में जो है वायरस वो कहाँ ज्यादा होता है स्टूडेंट? आपका लार में होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन, यदि रेबीज के लक्षण है तो इलाज नहीं किए तो क्या होगा स्टूडेंट? ठीक है, अगर रेबीज के लक्षण है और इलाज नहीं करते हैं तो उसे क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो इसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बी ऑप्शन है मृत्यु हो जाएगी, सी ऑप्शन है पश्चाघात होगा, डी ऑप्शन है साधारण ठंड होगा। तो जो रेबीज के लक्षण है अगर इलाज नहीं करते हैं तो उस समय क्या हो सकता है? कुछ दिन के बाद क्या होगा? पश्चाघात हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेबीज का इलाज कौन सा है? पहला ऑप्शन है टीका, दूसरा ऑप्शन है गर्म पानी में भिगोना, सी ऑप्शन है ठंडे पानी में भिगोना, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो रेबीज का इलाज कैसे होता है स्टूडेंट? आपका टीकाकरण करने से होता है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के आखिरी अवस्था का लक्षण क्या है स्टूडेंट? तो उसमें है आपका ए ऑप्शन बुखार, बी ऑप्शन है आक्रमण, सी ऑप्शन है मुंह पर झाग आना, डी ऑप्शन है प्रकाश का डर और पानी का डर। तो रेबीज का जो आखिरी लक्षण होता है स्टूडेंट, उसमें क्या होता है? हाइड्रोफोबिया हो जाती है, ठीक, इंसान को, मतलब वो प्रकाश यानी लाइट और पानी से क्या करता है? डरने लगता है स्टूडेंट। ठीक है, ये ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्यादातर लोगों को मधुमक्खी के डंक से एलर्जी होती है, तो ये कथन क्या है? सही है या गलत है? ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट कि ज्यादातर लोगों को अगर मधुमक्खी ने डंक मारा है तो उन्हें एलर्जी होती है, तो ये सही है या गलत है स्टूडेंट? तो ये क्या कथन है? ये कथन जो है आपका सत्य है स्टूडेंट, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप लोग राइट डाउन करिए स्टूडेंट। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी स्टूडेंट, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना न भूले कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी स्टूडेंट, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करिए ताकि उन्हें भी को करिकुलर में हो रही समस्या का सामना न करना पड़े और वो भी अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सके स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है स्टूडेंट, इसलिए प्लीज़ सीरियसली होके पढ़िए और अच्छे से इसे सॉल्व करिए स्टूडेंट।